अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको एक वाक़या बताता हूँ जो मेरे साथ खुद पेश आया था। वह कुछ इस तरह था कि ये वाक़या 2007 का है। वो तकरीबन 1 बजे का टाइम था जब हम लोग अपनी नानी के घर रहा करते थे, जो कि गुलशन इकबाल ब्लॉक 3 में वाक़ है। मैं अपने रूम में लेटा किताब पढ़ रहा था। मेरा कज़न ऊपर छत से मेरे पास आया और कहने लगा, कामरान भाई, मैंने ना एक लड़की देखी जो मुझे चुड़ैल लग रही है। तो मैंने उससे पूछा, कहाँ देखी? तो कह रहा वो पीछे घर है गली में, वहाँ पर छत पे घूम रही थी। तो मैं फ़ौरन उसके साथ छत पर गया। हमारी नानी का वो मकान 3 मंजिला था, 80 गज पे मुश्तमिल। मैं उसके साथ छत पर गया। जब मैंने जाके देखा तो उसने एक जगह मुझे इशारा करा जो हमारे घर से तकरीबन 2 गली छोड़ के घर था, और वो सिंगल स्टोरी घर था। काफ़ी बड़ा मकान था। उस वक्त अंधेरे में इतना नज़र आ रहा था कि कोई इंसान है जो सफ़ेद कपड़े पहना हुआ है, जिसके काफ़ी बड़े बड़े बाल हैं और चारों तरफ फैले हुए हैं। एक कोने से दूसरे कोने तक आ रही थी और जा रही थी। तो हम लोग काफ़ी देर तक खड़े हुए देखते रहे, और घर वाले भी ऊपर आए, उन्होंने भी देखा। वो सब हैरत जताते कि इस टाइम ये कौन है, जो हमारे तकरीबन सब घर वालों ने देखा। इतना महसूस साफ हो रहा था कि वो कोई लड़की टाइप की लड़की है या कोई औरत है जिसने सफ़ेद कपड़े पहने हुए हैं, जिसके बाल आगे की तरफ बिखरे हुए हैं। बहरहाल मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई वो आम सी लड़की है। तो मैंने अपने कज़न से ये कहा कि यार ये शायद कोई लड़की है जो अपनी छत पे ऐसी टहल रही है। हम लोग बिला वजह इसको चुड़ैल वगैरह समझ रहे हैं। बहरहाल काफ़ी देर तक हम लोग उसको देखते रहे, उसके बाद नीचे आ गए। अच्छा, उस ज़माने में मेरी रूटीन थी कि मैं सुबह फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद मैंने ऊपर काफ़ी सारे गमले रखे हुए थे जिनको मैं डेली पानी दिया करता था। अब उस दिन भी मैं सुबह ऊपर गया, मैंने जाके पौधों को पानी दिया। अच्छा, ये रात वाला वाक़या मेरे जहन से निकल चुका था। पानी देने के बाद मैं जब नीचे आ रहा था कि वो रात वाला वाक़या मेरे जहन में आया। तो मैं फिर दोबारा ऊपर चढ़ के गया और मैंने जाकर उस मकान की छत को देखा। तो आप यकीन करें, मेरा पूरा दिमाग चकरा गया। हुआ ये था कि वो जो लड़की थी जो रात एक दीवार से दूसरी दीवार तक टहल लगा रही थी, जो कि हम लोगों ने बिल्कुल वाज़े देखा है। पर अब सुबह हुआ ये था कि उस मकान के बिल्कुल बीचों बीच एक दीवार थी जो रात में अंधेरे में हमें महसूस नहीं हुई, मगर अब वो एक दीवार खिंची हुई थी। अब हैरत की बात ये थी कि अगर वो कोई इंसान था तो किस तरह इस दीवार को क्रॉस कर रहा था, ये एक सोचने की बात। फिर मैंने अपने घर वालों को और भी लोगों को ऊपर बुला मैंने अपने घर वालों को भी ऊपर बुला के वो दिखाया कि आप देखो, ये तो बीच में दीवार है और वो लड़की तो यहाँ से वहाँ तक पूरा टहल लगा रही थी, जो कि मेरी तो समझ से बिल्कुल बाहर था। तो ऐसा कैसे मुमकिन है कि कोई आम इंसान किस तरह एक दीवार को क्रॉस कर सकता है, वो भी एक बार नहीं, बार बार। पहले तो मुझे भी यकीन नहीं आया था देखने के बाद रात को कि ये शायद ये कोई चुड़ैल है या कोई और मखलूक है। मगर जब सुबह मैंने उस मकान के बीच में दीवार खिंची हुई देखी तो फिर मुझे यकीन आया कि वो कोई आम इंसान नहीं। दूसरा वाक़या ये उसी इलाके का है जो कि एक दुपट्टा रंगने वाले के साथ पेश आया था। अच्छा, वहाँ एक कब्रिस्तान है, ये उस इलाके का है ये वाक़, जो कि ब्लॉक 3 न्यू दोहरा जी के पास है। इस कब्रिस्तान के बारे में एक वाक़या उम्मत अखबार में भी छपा है, और यूट्यूब पर भी मैंने इसी कब्रिस्तान के बारे में एक वाक़या देखा था। अच्छा, वाक़या कुछ इस तरह है कि जो उस रंग वाले ने मुझे बताया कब्रिस्तान से थोड़ी दूर ये एक मार्केट है। तकरीबन 300-400 गज़ का फासला होगा इस कब्रिस्तान से उस मार्केट का। अब वो मार्केट अमूमन तौर पे तकरीबन 10:30 से लेकर 11 बजे तक बंद हो जाती है, और इस रंग वाले की दुकान भी। उस रंग वाले ने मुझे ये बताया कि उस दिन मेरे पास काम बहुत ज़्यादा था, 2-4 दिन से काफ़ी देर से घर जा रहा था। उसने बताया कि उस दिन मुझे कुछ ज़्यादा देर हो गई, तकरीबन कोई 1 बजे की भी बात का वाक़या है। उसने बताया कि मैं कपड़े रंग रहा था और बार बार मेरी नज़र कब्रिस्तान की तरफ उठ जाती थी। ज़ाहिर एक रात का टाइम था, पूरी मार्केट बंद थी, अंधेरा था, तो मुझे खौफ सा महसूस होता था कि मुझे काफ़ी देर हो चुकी थी और मैं जल्दी अपना काम निपटाना चाह रहा था। मैं अपने काम में मशगूल था। उसने कहा मुझे पीछे से आवाज़ आई किसी औरत की। अल्लाह, जब मैंने पीछे मुड़ के देखा तो इंतहाई भयानक शक्ल की 3 औरतें तो तेज़ी से मेरी तरफ चलती हुई आ रही थी। उसने कहा कि मेरा तो बुरा हाल हो गया देख के। बहरहाल मैंने अपने आप को संभाला और आयतुल कुर्सी का वर्द शुरू कर दिया, जिससे वो तीनों औरतें चीखने लगीं। उन्होंने वहीं खड़े होकर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर दिया और फिर आहिस्ता पीछे होने लगी और फिर कब्रिस्तान में चली गई। उसने बताया कि फिर उसके बाद मैं अपना काम वैसे ही छोड़ के फ़ौरन वहाँ घर चला गया। ये एक और वाक़या आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ जो हमारी गली में पेश आया। ये वाक़या 2018 का। हमारे घर से 2 घर छोड़ के एक फैमिली रहती है जो रात को शादी से वापस आए। वो बताते हैं कि हमारी गाड़ी आकर रुकी और हमने गेट खोला ही था कि हमारी गाड़ी पीछे से उड़ गई। वो कहने लगे हमें तो कुछ समझ नहीं आया कि ये क्या हुआ है, और पीछे मुड़ के देखा तो एक औरत का चेहरा नज़र आया। तो ख़वातीन ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। उनके चीखने चिल्लाने की आवाज़ें सुनकर सामने गली से एक लड़की निकल कर आई, जिसने अपने टेरिस से नीचे झाँक कर देखा। वो लड़की ये बताती है कि मैंने एक औरत को देखा जो एक हाथ से उनकी गाड़ी उठाकर खड़ी हुई थी। ऐसा मंजर देख के मेरी भी चीख निकल गई और मैं वापसी घर में भाग गई। मैं वापसी कमरे में चली गई। ये चीखों पुकार सुनकर मेरा भाई घर से बाहर निकला और उसने भी उस औरत को देखा।
उस वक्त वो गली से चलती हुई जा रही थी। मेरे छोटे भाई ने उसका हुलिया ये बताया है कि उसने चादर ओढ़ी हुई थी और मोटी सी सोने की लौंग पहनी हुई थी, जो कि स्ट्रीट लाइट में बिल्कुल वाज़े नज़र आ रही। अब उसे तो मालूम नहीं था कि क्या वाक़या पेश आया। सीधा भागता हुआ उन फैमिली के पास पहुंचा और उसने पूछा कि क्या हुआ था, क्यों चीख रहे थे आप लोग। तो उस फैमिली ने उन्हें ये बताया कि ये जो औरत तुमने अभी तुम्हारे करीब से गुजरी है, इस औरत ने हमारी गाड़ी को उठाया हुआ था। उसके बाद 2-3 लोगों ने उसको आगे पीछे देखा पर वो कहीं नज़र नहीं आई। ये बड़ा अजीब सा वाक़या था जो समझ से बालातर था, क्योंकि एक औरत किस तरह एक पूरी गाड़ी को, तो लोडेड गाड़ी थी जिसमें पूरी फैमिली बैठी हुई थी, किस तरह एक हाथ से उठा सकती। अब मैं जो वाक़या आप लोगों को बताने जा रहा हूँ ये मेरे एक दोस्त के साथ पेश आया। उस ज़माने में वो येलो कैब टैक्सी चलाया करता था। उसने बताया एक दिन मैं मोहम्मद अली सोसाइटी में खड़ा था। तकरीबन 2 बजे का टाइम, जनवरी के शुरू के दिन थे। काफ़ी शदीद ठंड थी जिसकी वजह से मैंने टैक्सी के सारे शीशे ऊपर कर रखे थे। उसने कहा कि उस वक्त मैं डाइजेस्ट पढ़ रहा था तो किसी ने विंडो पे नॉक की, तो मैंने सर उठाकर देखा, एक औरत खड़ी थी। तो मैंने शीशा नीचे करके कहा कि जी कहाँ जाना है आप। तो उसने बड़ी पाटदार आवाज़ में कहा कि मुझे क्लिफ्टन जाना है। तो मेरे दोस्त ने कहा कि आइए बैठिए। उसने पीछे का डोर खोला। इसी वक्त एक फैमिली सामने गली से निकली जिनके साथ 2-3 बच्चे और 2 मियाँ बीवी थे, और वो मेरी टैक्सी की तरफ ही आने लगे। फिर मैंने सर घुमा के उस औरत की तरफ देखा तो वो औरत वहाँ मौजूद नहीं थी और आगे की तरफ चलती हुई जा रही थी। तो मुझे हैरत हुई कि तो अभी तो इसने मुझसे बात करी थी क्लिफ्टन जाने की, तो ये क्यों जा रही है। इसी असना में मेरी नज़र उसके पैरों की तरफ पड़ी जो कि उल्टे थे। उसने बताया कि मैं बहुत हैरान हुआ, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा था। फिर वो फैमिली भी इसकी गाड़ी के करीब पहुंच गई। फिर उसने उस फैमिली को भी इस औरत को दिखाया। वो फैमिली भी काफ़ी खौफजदा हो गई, फ़ौरन टैक्सी में बैठ गए और मेरे दोस्त से कहा कि जल्दी से यहाँ से चलो। अब जो वाक़या मैं आप लोगों को बताऊँगा वो मेरे कज़न के दोस्त के फादर के साथ पेश आया। वो बताते हैं मैं सौदा लेने मार्केट गया। शदीद गर्मियाँ थी, तकरीबन 12 बजे का टाइम होगा दिन का। वो बताते हैं कि मैं सौदा लेके जब वापसी आ रहा था तो एक जगह आराम करने के लिए फुटपाथ पर बैठ गई। अब शदीद गर्मी थी और उन साहब की एज भी तकरीबन 60+ थी। वो बताते हैं कि मेरे पास 3-4 थैले थे जिसमें कुछ सामान था और एक में सेब थे। वो कहते हैं मुझे बैठे हुए तकरीबन 2 से 3 मिनट हुए थे। मेरे साथ रखे हुए थैले में जिसमें सेब थे उसमें किसी ने हाथ डाला है। वो कहते हैं मैंने नज़र उठा के देखा कि किसने थैले में हाथ डाला है। अब उन्होंने जो ही नज़र उठाई वो बताते हैं कि वो एक दरख्त पे एक औरत बैठी है और जिसका हाथ मेरे थैले में है और मुझे देख कर मुस्कुरा रही। अब आप लोग सोच सकते हैं कि एक शख्स जिसकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है उसका क्या हाशर हुआ होगा। बहरहाल वो बताते हैं कि मैंने ये देखने के बाद मैंने फ़ौरन आयतुल कुर्सी का विर्द शुरू कर दिया और वहाँ से सामान छोड़कर फ़ौरन तेज़ कदमों से घर की तरफ रवाना हुआ। तो अगर आप लोगों के साथ भी अगर इस किस्म का कोई वाक़या पेश आया हो तो आप मुझे ईमेल कर सकते। मैंने ईमेल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हम सबको इन बलियात से महफूज रखे।